बात करना चाहते हैं चाय के ऊपर कि चाय आज के दिन कितनी सेफ है, कितनी अनसेफ है, और इसको आयुर्वेद की दृष्टि से देखना चाहते हैं। चाय की इंपॉर्टेंस और चाय चाय के साइड इफेक्ट्स। चाय की मर्यादा तो ये थी कि चाय को दिन में एक ही बार सेवन करना चाहिए था, लेकिन हमने चाय को हर बार हर वक्त सेवन की वस्तु बना दिया है। इसको आयुर्वेद की दृष्टि से समझना चाहते हैं। चाय एक रुक्ष और पित्तवर्धक वस्तु बना दी गई है। रुक्ष द्रव्य दोस्तों वो होते हैं जो शरीर में खुश्की पैदा करते हैं। मसलन आपकी चमड़ी सूख जाएगी, इंटरनल ऑर्गन्स सूख जाएंगे, जितने भी सिक्रेटरी ग्लैंड्स हैं, जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, जितने भी रस निकलते हैं शरीर के अंदर, उनके स्रोत हैं, उनके सोर्स है, वो सूख जाएगा। अब स्किन की बात करें तो यदि स्किन हमारी सूखती है तो जीरोडर्मा, ब्लेमिश होना, अर्टिकेरिया, सोराइसिस, एक्जिमा, लाइकन प्लेनस या जल्दी जल्दी झुर्रियां आ जाना, ये सब लक्षण है जब हमारी चमड़ी है वो सूख जाती है। तो और चाय है वो पित्त वृद्धि भी करती है। तो पित्त वृद्धि का मतलब है कि हमारे पेट के अंदर जो एसिडिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जब एसिड पेट में बढ़ता है तो खून के अंदर भी एसिड बढ़ जाएगा, और एसिड जब खून के अंदर बढ़ता है तो उसके आउटकम्स क्या होंगे, हम वन बाई वन वो आपसे डिस्कस करेंगे। लेकिन चाय कंपनी वालों ने चाय को इस ढंग से ब्लेंड कर दिया कि वो बहुत ज़्यादा पित्तवर्धक हो गई और बहुत ज़्यादा रुक्ष हो गई। उसमें जो नेचुरल था वो सब कुछ खत्म कर दिया गया। इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझ सकते हैं, जैसे रिफाइंड ऑयल, जो जो नेचुरल था वो तो सब कुछ खत्म कर दिया, नाम रख दिया रिफाइंड। मिनरल वाटर जो अच्छा था वो तो सब कुछ खत्म करके बॉटलिंग कर ली, फिर नाम रख दिया मिनरल वाटर। तो फिर वो जो प्रोडक्ट है वो उपविष की कैटेगरी में आ जाता है, वो स्लो पॉइजन की कैटेगरी में आ जाता है। आयुर्वेद में इसको उपविष कहकर डिफाइन किया गया है। अब 10 साल के मेरे क्लिनिकल एक्सपीरियंस से जो एक्सट्रैक्ट निकला है वो हम आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। मेरा ये मानना है कि चाय पित्तवर्धक वस्तुओं में से सबसे तेज वस्तु बन गई है। आज मैं आपके सामने कुछ एक रियल और ट्रू एग्जांपल्स आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। मेरे क्लिनिकल प्रैक्टिस में मैंने जिस जिस भी आदमी को, जिस जिस भी रोगी को मैंने चाय का मना किया है, उसकी बीमारी कोई भी रही हो, या तो वो बीमारी पूर्णतया ठीक हो गई या 70 to 80% तक वो जो रोगी था वो ठीक हो गया विदाउट एनी मेडिकेशन। चाय क्योंकि तीक्ष्ण रुक्ष द्रव्य बना दी गई है तो ऊपर से हमने चाय को बार बार पीना शुरू कर दिया, तो चाय की ओवरडोज ने अग्नि में आहुति का काम किया। अब हम वन बाई वन चाय की ओवरडोज से होने वाले शारीरिक बदलाव की बात करेंगे। अब चाय के अंदर जो ब्लेंडिंग एजेंट्स, फ्लेवरिंग एजेंट्स डाले गए हैं वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाते हैं। ब्लड ब्रेन बैरियर का मतलब है भगवान ने एक ऐसा बैरियर रखा है हमारे दिमाग के नीचे जो 98% जो पॉइजनस मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल है, जो दिमाग के अंदर नहीं जाना चाहिए, अशुद्ध मटेरियल है, उसको वो रोक देता है। लेकिन चाय के अंदर ये एक गुण पैदा कर दिया गया कि वो बी ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाता है। अब देखो दोस्तों, आयुर्वेद की दृष्टि से टेंशन क्या है? दिमाग की खुश्की। एंजाइटी दिमाग की खुश्की, डिप्रेशन दिमाग की खुश्की, ओसीडी दिमाग की खुश्की, सीजोफ्रेनिया दिमाग की खुश्की, मेमोरी लॉस दिमाग की खुश्की, छोटी छोटी बात पे गुस्सा कर जाना दिमाग की खुश्की, ओवर थॉट या खुश न रहना, ये सब खुश्की के बाई प्रोडक्ट्स हैं। चाय की ओवरडोज ने खुश्की में कई गुना बढ़ोतरी कर दी है। आप अच्छा आज से एक काम करेंगे, आप चाय का सेवन बंद करके फ्रूट्स का सेवन मैक्सिमम करके देखना।
सिर्फ 10 दिन के अंदर आपको बहुत खूबसूरत रिजल्ट्स मिलेंगे। ये एक्सपीरियंस मैंने बहुत बार अपने ऊपर भी किया है। एक बात और जो आई ओपनर हो सकती है, जिन लोगों को भी अधरंग आया है, पैरालिसिस हुआ है, स्ट्रोक हुआ है या थ्रोम्बोसिस हुआ है, मतलब दिमाग के अंदर खून का धक्का रुक गया, ब्लॉकेज आ गई, उन लोगों की प्रकृति रही है ज़्यादा चाय पीना और पानी का कम पीना। चाय जो है वो खून को बहुत जल्दी गाढ़ा कर देती है और ज़्यादा चाय पीने वाले लोगों में एक चीज़ बहुत सिमिलर रहती है कि वो पानी का सेवन कम करते हैं। चाय क्योंकि एक रुक्ष द्रव्य नहीं है, वो खून के अंदर भी खुश्की पैदा करती है, वो खून को गाढ़ा करती है। अब जो खुश्की है वो चाहे दिमाग में हो या दिल के अंदर, कोरोनरी आर्टरी के अंदर हो, चाय की ओवरडोज जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और आज से हम एक क्यूमुलेटिव एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहते हैं। रादर मैं ये कहूंगा कि आज से एक एक्सपेरिमेंट करके आप देख लो। आप 10 दिन चाय का सेवन 10 दिन के लिए बंद कर दो और फ्रूट का सेवन मैक्सिमाइज कर दो। 11वें दिन आप नोटिस करना कि आपका खुश रहने का ग्राफ क्या बोलता है। ये ग्राफ एक वोल्केनो ग्राफ बन जाएगा और कमेंट्स में आप हमें ये बताना कि 10 दिन, सिर्फ 10 दिन चाय छोड़ने के बाद आपकी बॉडी में क्या बदलाव आया है। फ्रूट्स का सेवन आप अपनी प्रकृति के हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको पित्त प्रकृति है तो पाइन एप्पल, मौसमी या मौसमी का जूस ये नहीं लेना चाहिए। अब एक अगली स्थिति की बात करते हैं, नींद न आना, इंसोम्निया। यह भी पूरी तरह दिमाग की खुश्की है। जो लोग बहुत चाय पीते हैं, ज्यादातर लोगों को इंसोम्निया की प्रॉब्लम रहती है। ये भी एक खुश्की का आशीर्वाद है। अत्यधिक खारिश चलना स्किन के ऊपर, अर्टिकेरिया या लाल लाल चकत्ते हो जाना, ये भी पित्त वृद्धि के लक्षण हैं। तो इसके अंदर नींद नहीं आती या जिनको भी स्किन प्रॉब्लम है, सबसे पहला नियम है कि आप चाय का सेवन बिल्कुल बंद कर दें। चाय का सेवन करते करते किसी की भी स्किन प्रॉब्लम है वो पूरी तरह से अपरूट नहीं हो सकती, पूरी तरह से खत्म नहीं हो सकती, वो रिकरेंस जरूर होगा। अब चेहरे की ब्लेमिश की यदि बात करें तो चेहरे की ब्लेमिश भी मेन कारण है पित्त वृद्धि। और ब्लेमिश है ज्यादातर प्रेगनेंसी के दिनों में ज्यादा होती है। उसका भी मेन कारण है कि प्रेगनेंसी के दिनों में पित्त वृद्धि हो जाती है। ये भगवान की तरफ से गॉड गिफ्ट है, क्योंकि पित्त वृद्धि के कारण जो बच्चा गर्भ में पल रहा है उसको एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन मिल जाता है। तो जो इंसान ज्यादा फास्ट फूड खाते हैं उनका कंप्लेक्शन भी डार्क हो जाता है। यहां भी जो सिचुएशन है वो बिल्कुल सेम है। इसलिए जिन लोगों को भी अपनी ब्लेमिश ठीक करनी है या जिन लोगों को भी अपना कंप्लेक्शन फेयर करना है, उनके लिए ये जरूरी है कि चाय का सेवन नितांत और नितांत रूप से बंद कर दें। अब हम बात करेंगे कंजेशन की। जिन भी लोगों के चेस्ट के अंदर बहुत कंजेशन रहती है, मीन्स छाती में खरड़ खरड़ बनी रहती है, बलगम बहुत, तो उन लोगों को 3 चीजों का सेवन है वो बंद कर देना चाहिए: चाय, फास्ट फूड और एंटीबायोटिक। अब एंटीबायोटिक के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एंटीबायोटिक भी बेहद खुश्क दवाइयों में से आती है। एक चीज जो सबको ठीक से समझ लेनी चाहिए कि एंटीबायोटिक बहुत गर्म और बहुत रुक्ष मेडिसिन होती है। ये कफ को निकालती नहीं है, क्योंकि ये म्यूकोलिटिक नहीं होती। ये कफ को पतला करने की वस्तु नहीं है, कफ को और ज्यादा जमा देने की चीज है। यही कुछ कोरोना के केस में भी हमें देखने को मिला। हमने कफ का निसारण नहीं किया, हमने कफ का पाचन नहीं किया, हमने कफ को और ज्यादा ठोस कर दिया। तो जिससे क्या हुआ, श्वास नलिका है वो अवरुद्ध हो गई। जिन लोगों को भी सांस की तकलीफ है उनको पहला नियम है कि वो चाय का त्याग पूरी तरह से कर दें।
अब हम बहुत महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। दिल के ऊपर चाय का क्या इफेक्ट आता है? देखो दोस्तों, जितनी भी बॉडी मूवमेंट्स हैं, हमारे हाथ पांव जॉइंट्स हैं, इनकी मूवमेंट्स है। खाना खाते हैं, अपने आप नीचे चला जाता है, मूवमेंट। दिल का धड़कना, ये भी मूवमेंट है। इन सब को लुब्रिकेशन चाहिए। हम पैदल चलते हैं, लुब्रिकेशन चाहिए। दिल धड़क रहा है, लुब्रिकेशन चाहिए। इंटेस्टाइन अपना काम कर रही है, लुब्रिकेशन चाहिए। आई मूवमेंट्स हैं, लुब्रिकेशन चाहिए। और एक मजे की बात दोस्तों, गाय का घी सबसे अच्छा लुब्रिकेंट है शरीर के लिए, और इसी को ही सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया गया है। आपको हार्ट प्रॉब्लम होती है, सबसे पहले मना कर दिया जाता है कि आपको घी का सेवन नहीं करना है, जबकि गाय का घी सबसे अच्छा लुब्रिकेंट है, सबसे अच्छा दिल के लिए गुड कोलेस्ट्रॉल है, क्योंकि लुब्रिकेंट का ही नाम है गुड कोलेस्ट्रॉल। वाघभट ऋषि के अनुसार गाय का घी सबसे बेहतरीन स्नेहन द्रव्य है। यहां भी स्नेहन का मतलब होता है लुब्रिकेंट। तो हमारे दिमाग में एक स्लॉट बना दिया गया कि गाय का घी है वो हार्मफुल चीज है, जो 100% विशुद्ध झूठ है। हार्ट अटैक जब भी आता है, मेन कारण है हार्ट का सूख जाना। हार्ट अटैक तब आता है जब हार्ट और ब्लड वेसल्स सूख जाती है, जिसको हम बोलते हैं आर्थोस्क्लेरोसिस। ये ब्लड प्रेशर का भी सबसे प्रमुख कारणों में से एक है, और गाय का घी सबसे अच्छा लुब्रिकेंट होता है। इसके विपरीत जो चाय है वो दिल की लुब्रिकेशन को कम कर देती है, गुड कोलेस्ट्रॉल को कम कर देती है, किसी भी शरीर की मूवमेंट को कम कर देगी। हर जगह खुश्की पैदा होगी तो हर मूवमेंट के ऊपर इसका इफेक्ट आएगा, क्योंकि लुब्रिकेशन कम हो जाती है। गाय के घी से ये सब प्रॉब्लम्स है ये मिनिमाइज होती है, और चाय के यूज से ये सारी प्रॉब्लम्स है ये मैक्सिमाइज होती है। अब ये आता है कि इफ यू डू नॉट वांट टू लीव टी, लेकिन एक काम तो कर सकते हैं ना, कि जब भी आप चाय पिए उसमें आधा चम्मच या तो आप मलाई मिला लो, या आधा चम्मच गाय का घी मिला लो, ताकि वो उतनी खुश्की पैदा ना कर सके। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जिनको हार्ट प्रॉब्लम डायग्नोज हुई, उन्होंने गाय के घी का नियमित सेवन किया, तो पोजीशन थी वो डे बाय डे इंप्रूव होती चली गई। दिल को यदि लुब्रिकेशन नहीं मिलेगा तो वो धड़कना बंद कर देगा, जिसको हम बोलते हैं हार्ट फेलियर। इसी लुब्रिकेशन को ही हम गुड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जानते हैं। जो चाय है वो गुड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम कर देती है। हम अपनी चिकित्सा में चाय को बंद करके घी के सेवन को अनिवार्य रूप से बताते हैं। इससे जोड़ों के दर्द में भी बहुत राहत हो जाती है, क्योंकि जॉइंट पेन जो है वो लुब्रिकेशन के कम होने से होता है। और गाय का घी बेहद अच्छा प्रिकर्सर है साइनोवियल फ्लूइड का, जिसको हम बोलते हैं ग्रीस। अब देखो एक मजेदार बात, यूरिक एसिड का बढ़ना मतलब खून के अंदर एसिड बढ़ गया है। चाय है वो भी एसिडिक है, यूरिक एसिड है वो भी एसिडिक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों में बहुत गहरा संबंध है। चाय के पीने से खून के अंदर एसिड बढ़ जाएगा, मींस यूरिक एसिड बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, यदि आपका यूरिक एसिड बढ़ रहा है तो सबसे प्रमुख चीज जो आपको बंद करनी चाहिए वो है चाय, वो है फास्ट फूड। और मैं अपने 10 सालों के एक्सपीरियंस के बेस पे एक चीज और स्पष्ट करना चाहता हूं, आप चाय का सेवन सिर्फ 10 दिन के लिए बंद करके फ्रूट्स का सेवन मैक्सिमाइज करके देख लो, आपके शरीर में अकल्पनीय शुद्धिकरण शुरू हो जाएगा। क्योंकि चाय प्रमुख कारण है टॉक्सिन अकुमुलेशन का, शरीर में जहर को इकट्ठा करने का सबसे प्रमुख कारणों में से एक है चाय। इट इज ओनली ड्यू टू द केमिकल दे आर यूजिंग while प्रोसेसिंग द टी ब्लेंडिंग। अब हम शॉर्टकट में बात करेंगे।
आपको यदि सीने में दर्द है, मीन्स आपको इधर दर्द रहता है, जिसको हम ओसोफेजाइटिस बोला जाता है, सबसे पहला नियम है चाय का सेवन बंद कर दो। आपको बार बार उल्टी जैसा होता है, चाय का सेवन बंद कर दो। हाथ पांव बहुत जलते हैं, चाय का सेवन बंद कर दो। पूरा शरीर दुखता है, पूरे शरीर में जलन रहती है, गर्मी बहुत आती है, तो इसका मतलब है चाय का सेवन बंद कर दें। कंसिस्टेंट कब्ज रहती है, सुबह अच्छे से पेट साफ साफ नहीं होता, पहला नियम है चाय बंद कर दो। आपको नींद कम आती है, इनसोम्निया है, टेंशन बहुत रहती है, ओवर थॉट्स बहुत हैं, बार बार विचार बेहद ज़्यादा आते हैं, पहला नियम है रात को मोबाइल टीवी, मोबाइल फ़ोन या चाय का सेवन बंद कर दें। इसके साथ आपको भूख कम लगती है, पहला नियम है चाय छोड़ दो। चक्कर बहुत आते हैं, पहला नियम है चाय छोड़ दो। छोटी छोटी बात पे गुस्सा आता है, पहला नियम है चाय छोड़ दो। ब्लड प्रेशर ठीक नहीं रहता, ठीक करना चाहते हो, चाय छोड़ दे। किसी भी प्रॉब्लम के लिए आयुर्वेदिक सॉल्यूशन में नीचे कमेंट्स में आप हमारे से पूछ सकते हैं, हमारे से बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।